दिल्ली से सीधे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मित्रों की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता जो है वो साफ है। जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने खारिज की है ये याचिका। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे शिक्षा मित्र। 6 मई को लखनऊ बेंच ने सरकार के पक्ष में जो है फैसला सुनाया था। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला था उससे जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है। शिक्षा मित्रों की जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो चुकी है। तो बड़ी खबर 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई आ रही है। तो आपको बता दें 69,000 जो शिक्षक थे उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने खारिज की है ये याचिका। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे शिक्षा मित्र। 6 मई को लखनऊ बेंच ने सरकार के पक्ष में यह फैसला सुनाया था। तो आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला था सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है। तो वहीं विस्तृत जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। अमित, जिस प्रकार से ये फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दी है याचिका, तो किस प्रकार से जो 69,000 शिक्षक हैं उनके अंदर खुशी देखी जा सकती है? देखिए, बहुत बड़ी खुशी है और खास तौर पे हाई कोर्ट से जिस तरह से रास्ता साफ हुआ था और उसके बाद शिक्षा मित्रों को लग रहा था कि अब उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिलेगी, 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी होनी थी। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई तो एक बड़ा झटका जरूर था। एक बार फिर वही लग रहा था कि पिछली बार की तरह इन वैकेंसियों का क्या होगा, क्या फिर मामला उसी तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन आज जब जस्टिस यूयू ललित की बेंच जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बैठी और उसके बाद शिक्षा मित्रों की तरफ से जो दलील रखी गई और उसे सुनते ही जजों ने उस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। यहाँ तक कि जो सॉलिसिटर जनरल थे जो कि यूपी सरकार की पैरवी कर रहे थे, तुषार मेहता, उनके बोलने का भी नंबर नहीं आया। शिक्षा विभाग के एक और वकील थे यहाँ राकेश मिश्रा, उनके भी बोलने का भी नंबर नहीं आया और तुरंत जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज किया है। अब जो है भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार इसे लेके जल्द से जल्द नोटिस जारी कर सकती है और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। जी अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जस्टिस यूयू ललित थे उन्होंने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले पर, क्या कुछ कहकर उन्होंने याचिका खारिज की? आपको इसकी कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, सरकार के डिसीजन पे मोहर लगाई गई थी, सरकार की तरफ से भी कैविएट डाली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला उन्हें बिना सुने ना करे और पहले उनकी बात को सुना जाए। दूसरी बड़ी चीज की चूंकि सरकार का निर्णय, सरकार को जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें बेंच मार्क क्या होगा, कितनी मार्किंग रखनी है, डिसीजन लेना बेसिक शिक्षा विभाग का काम है और विभाग अपने अकॉर्डिंग चीजें करता है। और यही बड़ी वजह थी कि उसी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट ने सरकार की दलील मानी और उसे मान्यता दी और साफ कह दिया कि इन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और 69,000 शिक्षकों को भर्ती किया जाए। लेकिन जो शिक्षा मित्र थे उन्हें इस बात को लेके ऐतराज था, जो कट ऑफ है वो हाई रखी गई। सरकार ने पहले इस चीज का जिक्र नहीं किया, अब इस चीज का कर रहे थे, इस तरह की दलील दे रहे थे। क्योंकि सरकार का अधिकार है, सरकार इस तरह की चीजें कर सकती है, हाई कोर्ट ने भी साफ कर दिया है और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने दलील को बिना कुछ सुने हुए खारिज कर दिया। अमूमन भी देखा गया कि हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उनमें ज्यादातर पे सुप्रीम कोर्ट की वही मोहर होती है। कुछ ऐसे डिसीजन जरूर देखे गए जहां पे हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाता है। जी अमित, वहीं जिस प्रकार से जो 69,000 शिक्षक थे उनकी भर्ती की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी थी 6 मई के बाद से ही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद इस प्रक्रिया में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, अब कोई चीज बची नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हाई कोर्ट की बात, इन शिक्षा मित्रों के पास जो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन था तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी है। तो सरकार की जो अपनी आगे की प्रक्रिया कर रही थी, जो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद उसे इंप्लीमेंट करने को कहा गया था, तो अब सरकार अपनी प्रक्रिया कर सकती है और इन 69,000 शिक्षकों को जल्द से जल्द नौकरी दे सकती है। सरकारी प्रक्रिया में कितना टाइम लगेगा, सरकार किस हिसाब से भर्ती करेगी, ये देखना होगा। लेकिन इन शिक्षकों के लिए जरूर एक बड़ी खुशी हुई है क्योंकि 2019 से ये लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे 1 साल से ज्यादा का
का वक्त हो गया जब ये लगातार संघर्ष कर रहे थे और इस नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अमूमन जो यूपी में भर्तियां हो रही हैं तो वो ज्यादातर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में ही रही है और इस वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती और वर्षों का समय लगता है। ये पहला डिसीजन है जो 1 साल के अंदर ही 1 साल का जो संघर्ष था इन 69,000 शिक्षकों का वो रंग लाया और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी से अब उन्हें नौकरी मिलेगी। सरकारी प्रक्रिया सरकार कितनी जल्दी भर्ती करती है ये देखना होगा। जी अमित, वहीं ये सुप्रीम फैसले के बाद क्या आपके पास जो 69,000 शिक्षक हैं जो उनकी भर्ती रुकी हुई थी उनमें से किसी का कोई रिएक्शन आपके सामने तक आया या आपके रिएक्शन आपने फोन पर उनसे सुना हो? क्या कुछ कर रहे हैं वो, कैसा उनके अंदर माहौल है इस वक्त? क्योंकि काफी खुशी का माहौल है ये उन 69,000 शिक्षकों के लिए, क्योंकि करीब करीब 1-1.5 साल से पूरा मामला रुका हुआ था। देखिए, कल जब कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि फिर एक बार ऐसा लगता है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती लटक जाएगी। जैसे पिछली भर्तियों का हश्र हुआ है वही हश्र होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट आखिरकार कितने दिन में सुनवाई करेगा, क्या कुछ सुनवाई करेगा, क्या डिसीजन देगा, इसे लेके ये लोग पसोपेश में थे और यही वजह थी। कहीं ना कहीं माथे पे चिंता की लकीरें साफ तौर पे नजर आ रही थी। लेकिन अब जब डिसीजन आ चुका है तो जाहिर तौर पे एक खुशी की बात है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आजकल जिस तरह सुनवाई हो रही है उसमें ज्यादा लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जिस तरह से लगातार लॉकडाउन की स्थिति के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है सीमित लोगों के बीच सुनवाई कर रहा है, तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस तरह के तमाम शिक्षक या शिक्षा मित्र नजर नहीं आए। कुछ इक्का दुक्का लोग ही नजर आए, लेकिन शिक्षा मित्रों की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे शिक्षा मित्र जरूर इसे लेके दुखी है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नहीं सुना और हाई कोर्ट के डिसीजन को जिस हाई कोर्ट डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं हमारे सहयोगी चंद्रमणि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। जो चंद्रमणि, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है तो जो 69,000 शिक्षक है उनके अंदर क्या खुशी का माहौल है इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बताएं कि जो 69,000 शिक्षक की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और अभी भी बहस चल रही है, क्योंकि जो विपक्ष के वकील हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि एक याचिका खारिज हो चुकी है और जो शिक्षा मित्र हैं उनकी तरफ से विभिन्न संगठनों की तरफ से अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं, तो एक याचिका खारिज होने के बाद दूसरी याचिका पर जो शिक्षा मित्रों के वकील हैं ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्टे दिया जाए और अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या निर्णय आया। हालांकि अगली डेट की भी बात की जा रही, तो अभी कुछ देर वेट करना पड़ेगा जो अभ्यर्थी हैं उनको। हालांकि राहत की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना फैसला जो याचिका जो पहले याचिका दायर की गई थी उस पर जिस तरह से उसको याचिका को रद्द कर दिया था, तो एक जो 69,000 भर्ती अभ्यर्थी हैं उनके लिए राहत की खबर जरूर है। लेकिन अभी भी संशय बरकरार है और जब तक कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जी चंद्रमणि, आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे जो याचिकाकर्ता जिन्होंने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास अभी और क्या विकल्प बचे हैं? वो और किन मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? जी नहीं, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। अभी सिर्फ एक याचिका खारिज हुई है रामचरण मौर्या वाली, दूसरी याचिका पर बहस चल रही है और विपक्ष के वकील जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उस पे स्टे दिया जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ही बहस चल रही, तो अभी आगे के रास्ते और आगे के विकल्पों पर बात करना व्यर्थ है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही कुछ या तो याचिका रद्द की जाती है या अगली डेट आती है तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी कुछ भी कहना चूंकि न्यायालय में है विचाराधीन, तो कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि आगे की स्थिति क्या होगी। जी चंद्रमणि, आपसे जानना चाहेंगे जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जो 69,000 शिक्षक है, इनके लिए जो ये राह है और आगे की ये कितनी और कठिन होने वाली है? जी जाहिर सी बात है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो काफी विवादों में रही और
अमूमन भर्तियां ऐसी होती है जिसमें सरकार बनाम अभ्यर्थी होते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी बनाम अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी लगातार अभ्यर्थी को लेकर कोर्ट में चैलेंज करता है। चाहे हम आंसर की के मामले को लेकर कहें, कल आंसर की को लेकर जो लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसको लेकर बहस चल रही है, तो वहीं पर जो शिक्षा मित्रों और 90-97 अभ्यर्थियों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही। तो ये भर्ती काफी आसान नजर नहीं आ रही। वहीं पर जो आंतरिक विवाद हैं, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट को लेकर या तमाम विवाद जो चल रहे हैं, तो इतनी भर्ती आसान नजर नहीं आ रही। हर तरह से अभ्यर्थी जो है वो तमाम परीक्षा जो हुई उस पर सवाल उठा रहे हैं, या जो अपडेट है, नंबर अपडेट है, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, या जो न्यायालय में आंसर की को लेकर विवाद चल रहा है, और या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो शिक्षा मित्रों और बीटीसी अभ्यर्थियों के बीच में विवाद चल रहा है। तो तमाम विवादों की एक लंबी श्रृंखला है, और जाहिर सी बात है न्यायालय पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि न्यायालय किस तरह से इन पर निर्णय देता है, और जिस तरह से न्यायालय निर्णय देगा उसी के आधार पर आगे भर्ती प्रक्रिया होगी।